तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में दोस्तों आपके लिए लेके आ चुके हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय आपका हिंदी का दोस्तों पेपर, जो कि आप सबका 5 फरवरी के दिन होने वाला है। और साथ में दोस्तों आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का फुल सोल्यूशन के साथ आप लोगों को बताने वाला हूं, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि आपका 5 फरवरी के दिन आपका हिंदी का पेपर है दोस्तों। तो आप लोग 5 फरवरी से पहले आप लोग इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद करके एग्जाम में जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों के फुल पेपर एंड फुल आंसर को देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पेपर आपका कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय आपका हिंदी का पेपर है दोस्तों। पेपर आपका 75 नंबर का आएगा। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। टोटल प्रश्नों की संख्या 23 रहने वाली है। तो चलिए सभी प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का निर्देश आपको देखने को मिलने वाला है, तो आप लोग इसे निर्देश को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 1, जो कि आपसे पूछेगा कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। जो कि आपसे 6 नंबर का पूछेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया है। तो दोस्तों इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला 3 कालों में, दूसरा 4 कालों में, तीसरा 6 कालों में, चौथा 8 कालों में। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया गया। कितने कालों में? 4 कालों में। 2 में आपका आता है, कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति इस कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर आपका रसखान। 3 में आपका आता है कि रस को कहा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा काव्य की आत्मा को रस कहा गया है। तीसरे का राइट आंसर आपका चौथा नंबर। 4 में आपका आता है महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में कटोरा मिला था। इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी का। किसका? महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था। तो चौथे का दूसरा नंबर हो जाएगा। 5 में आपका आता है दोस्तों कि रंगीला शब्द में प्रत्यय है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ईला। क्या हो जाएगा? ईला। तो आपका 5वें का आपका तीसरा नंबर ईला हो जाएगा। 6 में आपका आता है कि रीढ़ की हड्डी पाठ की विधा है। इसमें आपको लिखना होगा एकांकी। क्या? एकांकी। तो आपका 6 का दूसरा नंबर आपका एकांकी राइट आंसर होने वाला है। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 2, जो कि दोस्तों आपसे पूछेगा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो कि आपसे 6 नंबर की पूछी है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कि मखमली डॉट डॉट हुए लाल। पहले का आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मखमली टमाटर हुए लाल। तो पहले प्रश्न का आपका दूसरे नंबर टमाटर हो जाएगा। 2 में आपका आता है काव्य के डॉट डॉट वेद माने गए हैं। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा काव्य के 2 वेद माने गए हैं। कितने? 2। 3 में आपका आता है कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम डॉट डॉट है। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा छंद। 4 में आपका आता है दोस्तों गद्य में व्याकरण का प्रयोग डॉट डॉट से ग्रहण किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गद्य में व्याकरण का प्रयोग आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। तो आपका चौथे का पहला नंबर हो जाएगा। 5 में आपका आता है दोस्तों शब्दों के सार्थक योग को डॉट डॉट कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाक्य। 6 में आपका आता है 1967 की वार को डॉट डॉट ने स्वयं भोगा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेखक। सन 1967 की वार को लेखक ने स्वयं भोगा था। तो दोस्तों उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 3, जो कि आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित कथनों के समक्ष आपको सत्य या असत्य बताना है। जो कि दोस्तों आपसे 6 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कि कवि सर्वेश्वर दयाल ने मेघों की आने की तुलना सच कर आए प्रवासी अतिथि दामाद से की है। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा सत्य। 2 में आपका आता है छंद को पढ़ते समय आने वाला विराम यति कहलाता है।
दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 3 में आपका आता है ढांढे तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 4 में आता है झूरी काछी के दोनों बैलों पछाई जात के थे। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्य। 5 में आपका आता है आग तत्मत शब्द है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 6 में आपका आता है दोस्तों लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 4, जिसमें आपका पूछेगा कि सही जोड़ी का मिलान करके आपको लिखना है, जो कि आपसे 6 नंबर का आपका ये भी पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें हमारा आता है स्तंभा एंड स्तंभबा। तो पहला प्रश्न आपका आता है कबीर दास। पहले का राइट आंसर हो जाएगा बाह्य आडंबरों का विरोध। 2 में आपका आता है रस युक्त वाक्य ही काव्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर आचार्य विश्वनाथ। 3 में आपका आता है प्रेमचंद के फटे जूते। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपको क्या लिखना होगा, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। 4 में आपका आता है उल्टा शब्द। इसका राइट आंसर हो जाएगा विलोम। 5 में आपका आता है उपसर्ग, जो शब्द के पहले लगते हैं। 6 में आपका आता है भागलकोट। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक का छोटा कस्बा। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 5, जो कि आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द या एक वाक्य में आपको बताना है, जो कि आपसे 6 नंबर का आपका ये भी पूछेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। टोटल आपके 6 प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न आपका आता है कि लद्दाख की काव्य शैली को कहा जाता है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बाक। 2 में आपका आता है उपमेय में उपमान का आरोप कौन सा अलंकार कहलाता है। दूसरे प्रश्न का हो जाएगा रूपक। 3 में आपका आता है सलीम अली की आत्मकथा का नाम लिखिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द फॉल ऑफ ही स्पैरो। 4 में आपका आता है जिस समास के दोनों पद प्रधान हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है। चौथे का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द्वंद्व समास। 5 में आपका आता है लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर यह मन्नत मांगी थी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा बेटी ही हो। 6 में आपका आता है दोस्तों कि ग्रामोफोन क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रामोफोन एक ऐसा यंत्र है जिससे ध्वनि को रिकॉर्ड किया जा सकता है और बाद में उसको सुना जा सकता है। तो दोस्तों आपके प्रश्न नंबर आपका 1 से लेकर के 5 तक के सभी बहुविकल्पी प्रश्न आपके सॉल्व हो चुके हैं। तो इसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर आपका 6, जिसमें आपका पूछेगा कि नई कविता की कोई 2 प्रमुख विशेषता लिखिए, जो कि आपका 2 नंबर का पूछा गया है। तो उसके अथवे में आपका आता है कि भक्त काल के 2 कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक एक रचना आपको लिखना है। तो उसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 7 में आता है माखन लाल चतुर्वेदी अथवा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के भाव सौंदर्य की कोई 2 विशेषता लिखिए। 2 नंबर का आपका ये भी पूछेगा दोस्तों। एंड उसके बाद आपका 8 में आता है कि अरहर और सनई के खेत कवि पंत को कैसे दिखाई देते हैं। एंड उसके अथवे में आपका आता है मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, लिखिए। तो उसके बाद प्रश्न नंबर 9 में आता है कवि माखन लाल चतुर्वेदी ने हथकड़ियों को गहना क्यों कहा है। तो उसके अथवे में आपका आता है दोस्तों कि लता ने बादल रूपी मेहमानों को किस तरह देखा और क्यों। तो 10 में आपका आता है दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए।
उसके 8वें में आपका आता है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा एग्जाम्पल सहित। तो इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 11 में आता है खंड काव्य और महाकाव्य में कोई दो अंतर लिखिए। उसके 8वें में आता है स्थायी भाव एवं संचारी भाव में कोई दो अंतर लिखिए। 12 में आपका आता है गद्य की कोई चार गौण विधाओं के नाम। उसके 8वें में आता है एकांकी की कोई दो विशेषता लिखिए। तो उसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 13 में आता है मुंशी प्रेमचंद अथवा हरिशंकर परसाई की कोई दो रचनाओं के नाम एवं साहित्य में स्थान। 14 में आपका आता है लेखक राहुल सांस्कृत्यायन ने डाकुओं से बचने का कौन सा साधन अपनाया। तो उसके 8वें में आपका आता है किस परिघटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। तो उसके बाद 15 में आपका आता है छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमर आया। उसके 8वें में महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। 16 में आपका आता है दोस्तों निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करना है, जो कि आपका 2 नंबर का पूछा गया। तो पहला आता है फूल न समाना, दूसरा अंधे की लाठी। तो 16 के 8वें में आपका आता है निपात शब्द क्या है लिखिए। उसके बाद 17 में आता है परमेश्वर नाथ रेणु के मित्रों के नाम लिखिए। उसके बाद आपका 18 में आता है निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ आपको लिखना है। तो उसके बाद आपको 19 में क्या आता है दोस्तों, 19 में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित लिखे 3 नंबर का। तो उसके बाद दोस्तों 20 में आता है समय का महत्व, विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो उसके बाद आपका 21 में आता है निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखे 4 नंबर का। तो उसके बाद दोस्तों 22 में आता है शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्रचार को प्रार्थना पत्र। एंड उसके बाद 23 निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको रूपरेखा सहित सार गर्भित आपको निबंध लिखना है, जो कि दोस्तों इसमें आपको 5 टॉपिक दिया गया। पहला जीवन में खेलों का महत्व, दूसरा जल ही जीवन, तीसरा पर्यावरण प्रदूषण, चौथा मोबाइल के लाभ एवं हानि, एंड 5वां विद्यार्थी एवं अनुशासन। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, तो आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपसे।